तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो है 1867 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की हेल्प से किसने की है? आत्माराम पांडुरंग जी ने की है। तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है बॉम्बे में। किसकी हेल्प से? केशव चंद्र सेन जी की हेल्प से। अर्लियर द ब्रह्म समाज आइडिया स्प्रेड इन महाराष्ट्र। तो पहले क्या हुआ है, जो ब्रह्म समाज के आइडियाज महाराष्ट्र में जिसे फैले थे, अ प्रिकर्सर ऑफ द प्रार्थना समाज वाज परमहंसा सभा। तो जो मतलब प्रार्थना समाज का प्रीकर्सर बोल सकते हो कि जो इससे पुरानी जो संस्था थी जिससे ये प्रभावित था प्रार्थना समाज, वो था परमहंसा सभा। परमहंसा सभा। और उससे ही बाद में प्रार्थना समाज निकल कर आया है। समथिंग लाइक सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड लिबरल आइडियाज एंड एनकरेज द ब्रेकडाउन ऑफ कास्ट एंड कम्युनल बैरियर्स। तो हम लोग जो प्रार्थना सभा है उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी। जो ये सीक्रेट सोसाइटी थी ये लिबरल आइडियाज़ को, मतलब जो लिबरल आइडियाज़ हैं उनको इनक्रीज करती थी, उनको फैलाने की कोशिश करती थी। और जो ब्रेकडाउन था सोसाइटी में कास्ट के कारण, कम्युनल बैरियर्स के कारण, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती, इसको तोड़ने की कोशिश करती थी। तो बाद में क्या होता है कि जो महादेव गोविंद रनाडे जी हैं, महादेव गोविंद रनाडे जी ये प्रार्थना समाज को 1870 में ज्वाइन करते हैं। आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में प्रार्थना समाज बनाया था। किसकी हेल्प से? केशव चंद्र सेन जी की हेल्प से, और बॉम्बे में। और जो 1870 में इसमें महादेव गोविंद रनाडे जी जो है वो भी शामिल हो जाते हैं। और इनकी वजह से जो ये प्रार्थना समाज है ये मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाता है, इस पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है इसकी। अच्छा, और बोला गया है कि एंड वर्क डन बाय द सोसाइटी वाज ड्यू टू हिज एफर्ट्स। और जो भी सोसाइटी से रिलेटेड काम है वो उनके एफर्ट्स के कारण हुए हैं। हिज एफर्ट्स मेड द समाज गेन ऑल इंडिया कैरेक्टर। अभी जो प्रार्थना समाज था बेशक ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको ऑल इंडिया कैरेक्टर किसकी वजह से मिला है? जो महादेव गोविंद रनाडे जी जिसमें शामिल हुए थे 1870 में, उस वजह से। और जो अदर लीडर्स हैं समाज के वो हैं आर जी भंडारकर, एन जी चंदावारकर। द एम्फेसिस वाज ऑन मोनोथिज्म। तो ये जो प्रार्थना समाज है ये भी मोनोथिज्म को सपोर्ट करता है। इसका एम्फेसिस भी किस पर रहता है? मोनोथिज्म पर रहता है। इसके बाद है कि बट ऑन द होल द समाज वाज मोर कंसर्न विद सोशल रिफॉर्म्स। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि जो ये समाज था, जैसे पहले थी पहले की जो भी सभाएं समाज जो भी हुए हैं वो ज़्यादातर रिलीजन पर फोकस करते थे, लेकिन जो प्रार्थना समाज है वो सोशल रिफॉर्म्स पर ज़्यादा फोकस करता था रेदर देन रिलीजन। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि पहले जो था जो भी कुप्रथाएं थी ज़्यादातर स्टार्टिंग में मतलब हम लोग 1810 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में या फिर जब आप सती प्रथा वगैरह की बात कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो भी कुप्रथाएं थी उसको रिलीजन से ही वो उनका जन्म हुआ था, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अबोलिशन ऑफ सती प्रथा जैसे कानून आने लगे तो जो रिलीजन और जो सोसाइटी है वो थोड़े सेपरेट हो गए। इसलिए अब इनके लिए ऐसा बेस तैयार हो गया था कि सोशल रिफॉर्म्स पर ध्यान दे सकते थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म वो एक साथ ही आप मान सकते हो उसको, क्योंकि सोसाइटी और रिलीजन आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे पहले। अच्छा, आगे देखते हैं कि द प्रार्थना समाज वाज वेरी अटैच टू द भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र। जो प्रार्थना समाज था वो भक्ति कल्ट महाराष्ट्र के जो भक्ति कल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच था। द समाज रिलाइड ऑन एजुकेशन एंड परसुएशन एंड नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये समाज था ये मतलब एजुकेशन और परसुएशन पर ज़्यादा फोकस करता था रेदर देन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का सामना करने के बजाय। ये लोग चाहते थे कि आप मतलब लोगों को एजुकेट कीजिए, है ना। उस तरीके से भी आप जो कुप्रथा है उसको कम कर सकते हैं, बल्कि मतलब बजाय इस तरह से कि आप जाइए और ऐसे बोलिए कि ये चीज़ गलत है, हिंदूज़ में ये चीज़ गलत है, क्योंकि लोग उस तरह से उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे जिस तरह की उस वक्त सोसाइटी थी। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को कन्फ्रंट करने से आसान और सही तरीका ये माना गया उनके द्वारा कि आप लोगों को एजुकेट कीजिए। तो जिस तरह से उनकी एजुकेशन वगैरह बढ़ती जाएगी या जिस तरह से उनकी नॉलेज बढ़ती जाएगी तो वो खुद ही मतलब उनको पता चल जाएगा कि जो ये हम लोग ऑर्थोडॉक्स विचारों को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जो शास्त्रार्थ है, धर्म है, वो खुद ही इसको सपोर्ट नहीं करते, वो उसको सैंक्शन नहीं करते। तो उनका मतलब वो चाहते थे कि आप हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को कन्फ्रंट ना करें।
और उनका जो था 4 पॉइंट एजेंडा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था उनका। एक तो वो कास्ट सिस्टम को उन्होंने डिसअप्रूवल दे दिया था। साथ ही वुमेन एजुकेशन की तरफ उनका खासा ध्यान था। विडो रीमैरिज उनके एजेंडाज में से एक थी, और साथ ही साथ उनका एक और एजेंडा था कि रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये सब उनको काम करने थे, मतलब ये उनके एजेंडाज थे कि जो हम लोग काम, जिन कामों पर वो फोकस करना चाहते हैं। एक डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इसके बाद है कि जो ढोंडो केशव कार्वे थे या विष्णु शास्त्री थे, वो चैंपियंस ऑफ सोशल रिफॉर्म विद रनाडे। तो ये भी ढोंडो केशव कार्वे और विष्णु शास्त्री जी भी, जो एमजी रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे, उनके साथ इन्होंने भी प्रार्थना समाज के अंडर काम किया है। नेक्स्ट बोला गया है कि कार्वे के साथ साथ अलोंग विद कार्वे, रनाडे founded the widow remarriage movement as well as widows home association with the aim of providing education and training to widows so that they could support themselves। तो कार्वे के साथ साथ जो रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे, उन्होंने भी विडो रिमैरिज मूवमेंट में साथ दिया है उनका, ठीक है, फाउंड करने में, विडो रिमैरिज मूवमेंट को चलाने में साथ दिया है कार्वे का। एज वेल एज विडोज होम एसोसिएशन उन्होंने इस तरह से उन्होंने विडो होम एसोसिएशन चलाई हैं ताकि जो विडोज़ हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, और इस तरह के ट्रेनिंग दी जा सके उन्हें कि वो अपने विडोज़ जो हैं खुद को सपोर्ट कर सके, अपना मतलब अपने पाँव पर खड़ी हो सके। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डिरोजियो।